उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का परिणाम सामने आया और बीजेपी ने बड़े स्तर पर पूरे उत्तर प्रदेश में जीत हासिल की। इस पर हमसे ज्यादा बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी मौजूद हैं। सर, एक बड़ी जीत, आप लोग लगातार कह भी रहे थे ये बात, 17 की 17 सीटें हमारी होंगी और 17 की 17 सीटों पर आज कमल खिल गया, क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी तूफान है और योगी तूफान में मैं समझता हूँ सपा बसपा कांग्रेस ये उड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं राजनीतिक रूप में। और इसका मूल कारण ये है कि जो मोदी योगी जी का जो समन्वय है वो आज जनता पर चढ़कर बोल रहा है विकास के मामले में। और जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए योगी सरकार में काम हुआ है, चाहे सीवरेज का हो, चाहे सड़क निर्माण का हो, चाहे एक्सप्रेस वे का हो, 17 एक्सप्रेस वे, नेशनल हाईवे चारों तरफ दिखाई पड़ रहे हैं, 6 मेट्रो, पहली देश की नहीं एशिया की पहली रीजनल ट्रेन दिल्ली से और मेरठ तक की, और डिफेंस कॉरिडोर, जहां पर कभी तमंचे के लिए बदनाम होते थे स्थान, वहां पे ऑटोमेटिक राइफल बनाने के कारखाने, हर घर नल की व्यवस्था, हर घर बिजली की व्यवस्था, ग्रामीण सड़कों से शहर से जोड़ने की व्यवस्था, और अंडरग्राउंड स्मार्ट सिटी के रूप में तारों को अंदर करने की प्रक्रिया का प्रारंभ होना, और विशेष प्रकार के सारे जो व्यवस्थाएं थी, चाहे कूड़ा निस्तारण के संदर्भ में रही हूँ, चाहे मार्ग प्रकाश के संबंध में रही हूँ, चाहे कान्हा उपवनसी एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो पूरे प्रदेश में अब लागू किया जा रहा है, जो बेसहारा पशुओं के आश्रय स्थल के रूप में, तो ये सारे नायाब तरीके थे। आज ट्रैफिक पार्क है, शूटिंग रेंज है नगर निगम की। तो ये इस प्रकार के जो प्रयोग थे उन पे जनता ने इसको स्वीकारा है। और योगी जी, मैं तो कहूँगा कि मोदी जी का सच्चे अनुयायी के रूप में उन्होंने काम किया। मोदी जी ने, आपने देखा होगा 20 साल का जो प्रशासनिक अनुभव है, एक मुख्यमंत्री के रूप में, उसके बाद एक प्रधानमंत्री के रूप में, कभी प्रधानमंत्री ने ये नहीं आया उनको छींक आ गई, उनको जुकाम हो गया, आज काम नहीं करेंगे, आज वो परिवार वालों के साथ में घूमने जा रहे हैं, आज 3 दिन का रेस्ट ले लिया, नहीं, जहाज में भी चलो तो काम, घर में आओ तो भी काम, एक मिनट का कैलकुलेशन, कब सोना कब जागना किसी को नहीं पता, 24 घंटे काम करने की प्रवृत्ति मन और मानसिकता में लेकर करना, ये उत्तर प्रदेश में भी दिखाई पड़ा मोदी जी की तरह। योगी जी कब जागते हैं कब सोते पता ही नहीं। पूरे 6 साल में मैंने उनको एक दिन भी छुट्टी लेते हुए नहीं देखा कि आज बुखार आ गया तो आज छुट्टी पे चले गए, आज जुकाम आ गया तो छुट्टी पे चले गए, आज वो आश्रम वालों के साथ या कोई भी इष्ट मित्रों के साथ वो घूमने के लिए जाएंगे, आराम करने जाएंगे, नहीं, काम काम और केवल काम, जनता के लिए समर्पण, जनता के प्रति जवाबदेही, और उस जवाबदेही के साथ काम करने की जो प्रवृत्ति है, मैं समझता हूँ इन विश्लेषणों ने उत्तर प्रदेश में एक सबल नेतृत्व को सुशोभित किया है। विपक्ष की तरीके से पॉलिटिकल पिकनिक नहीं करते, चुनाव आए तो दौड़ो और पूरा परिवार लगा दो, चलते रहो, आप प्रचार करते रहो और नए नए सुगों लाओ, कभी जातिवाद, कभी संप्रदायवाद, कभी क्षेत्रवाद, अगड़े को पिछड़े से लड़ाओ, पिछड़े को अनुसूचित से लड़ाओ, अनुसूचित को अल्पसंख्यक से लड़ाओ और उसमें वोट की राजनीति करो। ये नहीं, काम करो, अल्पसंख्यक को भी मिले, गेहूं है, अनाज है 10 किलो, अनुसूचित को भी मिले, मुस्लिम को भी मिले, बैकवर्ड को भी मिले, सामान्य को भी मिले। सर, लगातार ये देखा जाता था अभी तक की जिस तरीके से चीज़ें थी कि शहरी क्षेत्रों में बीजेपी हमेशा जीतती थी, खासतौर पर लखनऊ की भी अगर बात की जाए, लेकिन इस बार जब अलग अलग जगहों पर जो मेयर सीटें बढ़ी हुई उनमें भी बीजेपी बड़े स्तर पर आगे बढ़ी। जो एक आरोप लगता था हमेशा से कि मुस्लिम क्षेत्रों में बीजेपी ज़्यादा आगे नहीं काम कर पाती, लेकिन इस बार चाहे वो अलीगढ़ हो, मेरठ हो, सभी जगहों पर एक बड़े स्तर पर बीजेपी है। क्या असर, क्या इसके पीछे क्या रीज़न देखते हैं? देखिए, बस मोदी जी का जो नारा था, सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए प्रयास, तो सबके लिए जो प्रयास हुआ कि सभी को जो सरकार की योजना है उसका लाभ समान रूप से बगैर भेदभाव के, राशन है सबको है, मकान है तो सबको है, इस भावना ने लोगों में इनके प्रति विश्वास जागृत किया कि 6 साल में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। 2016 से पहले अगर आप देखो तो 7,000 से ऊपर दंगे हुए, और अगर उसके पहले आप देखो तो 3,000 से ऊपर बसपा सरकार में दंगे हुए। तो ये उत्तर प्रदेश अब दंगा वाला उत्तर प्रदेश नहीं है, चंगा वाला उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में अब $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ने वाला उत्तर प्रदेश है, 3,90,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वाला उत्तर प्रदेश है। तो ये उत्तर प्रदेश की जो बदली हुई परिदृश्य है,
मैं समझता हूँ अभूतपूर्व है और लोगों को इसको स्वीकार करना है। जनता का आभार है इसमें कि जनता ने मोदी जी और योगी जी के बेहतर समन्वय को स्वीकारा है। सर, अभी तक की डबल इंजन का एक नारा चल रहा था, इस चुनाव में ये देखा गया कि ट्रिपल इंजन की बात कही जा रही थी, अब ट्रिपल इंजन लग गया, तीसरा इंजन लग गया, तो अब जनता किस तरीके के बदलाव के लिए तैयार होगी, किस तरीके की चीजें अब और बदलेंगी? अब मानो पहले पैसेंजर ट्रेन था, अब ये बुलेट ट्रेन के रूप में काम करेगी। तीव्र गति से विकास की यात्रा अपने गंतव्य को पहुंचेगी। ट्रिपल इंजन विकास का बेहतर ईंधन उत्पन्न करके और एक नई भावना को जागृत करेगा। सर, उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत हुई। अंतिम सवाल है केवल कि कर्नाटक के भी आज रिजल्ट आए हैं और कर्नाटक में भी बीजेपी इतना अच्छा नहीं कर पाई, कांग्रेस की सरकार बनी, तो उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, कर्नाटक का एक रिवाज रहा है कि एक बार एक सरकार, दूसरी बार दूसरी सरकार। लेकिन अगर आप कर्नाटका में वोट मत प्रतिशत को आप तुलना करिए तो मैं समझता हूँ कि 1.5 करोड़ के आसपास वोट मिल रहा है बीजेपी को, कम नहीं है। और मत प्रतिशत जो पिछले बार का मत प्रतिशत है उसके लगभग बराबर बीजेपी को जो पहले मिला था वो उसी के आसपास मिला है। इसमें विडंबना केवल ये रही कि जेडीयू का मत प्रतिशत भी कम हुआ, उनकी सीटें भी कम हुई और उनका वोट जो है वो ट्रांसफर हो गया कांग्रेस को। कांग्रेस ने जिस प्रकार से एक सांप्रदायिक नीतियों को कि 6% का हम 4% नहीं, अब 6% का देंगे अल्पसंख्यकों का आरक्षण, जबकि वो दे नहीं पाएंगे, वो केवल भेद पैदा करें, संविधान के विरुद्ध बात कह के झूठे प्रलोभन से उन्होंने आकर्षित करने का प्रयत्न किया है। अब वो कहते हैं कि नफरत का बाजार बंद हुआ। अरे भैया, नफरत का बाजार तो अब खुला है। जब आप 6% का आप आरक्षण दोगे जो संविधान के विरुद्ध है, वो प्रेम पैदा नहीं करेगा, वो नफरत पैदा करेगा। और आप करोगे तो संविधान के विरुद्ध करोगे, नहीं करोगे तो आप झूठ बोल लेते। तो ये झूठ के आधार पर रखी हुई जो श्रृंखला है वो बहुत समय नहीं चला करती। बहुत बहुत धन्यवाद भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए। ये थे दिनेश शर्मा, जिनका साफ तौर पर कहना था कि उत्तर प्रदेश में लगातार जिस तरीके से योगी सरकार और मोदी सरकार ने काम किया, उसके आधार पर जनता ने पूरा विश्वास दिखाया है। वहीं कर्नाटक में एक मौका मिला है, दोबारा से और मेहनत की जाएगी। कैमरामैन सर्वजीत के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।